श्री गुरु नानक देव जी की साखी। पटना शहर, सालस राय जौहरी का प्रसंग। बनारस से चलकर गुरु नानक देव जी अनेक प्राणियों को सुमार्ग पर डालते हुए जा रहे थे कि मर्दाने ने कहा कि गुरु नानक देव जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। गुरु जी ने कहा, मर्दाना, 3 कोस पर एक नगर है, वहाँ चलकर जो दिल चाहे जी भरकर खा लेना। तो मर्दाने ने कहा कि महाराज, हमारे पास कौन सी धनराशि है जो खर्च करके कुछ खा लेंगे। तब गुरुजी ने अपने पांव से रेत को टटोल कर मर्दाने को कहा, यह एक कीमती लाल है, इसको पकड़कर गांठ बांध लो। शहर में जाकर जिस वस्तु की ज़रूरत हो, इसको बेचकर ले लेना। मर्दाने को शहर भेजकर आप गुरुजी शहर के बाहर ही गंगा के किनारे बैठ गए। तो मर्दाना उस लाल को लेकर शहर में चला गया। जब मर्दाने ने एक जौहरी को वह लाल बेचने के लिए दिखाया, तो वह उस बहुमूल्य लाल को देखकर मर्दाने के साथ ही गुरुजी के पास आ गया। श्रद्धा से गुरुजी को माथा टेक कर बैठ गया और आपके वचन सुनकर उसने कहा, यह बहुमूल्य लाल तो आपकी कृपा से मैंने पहली बार ही देखा है। आप लालों के भी लाल हो, जिनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। तो गुरुजी ने फरमाया, सालस शाह, यह झूठे लाल एकत्र करने का कोई लाभ नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, जो असल लाल है उसके भावार्थ को समझकर। सालस राय ने गुरुजी की बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा की और सत्य नाम का उपदेश लेकर धन्य हुआ। सालस राय से वहाँ गुरुजी ने सत्संग के लिए एक धर्मशाला बनवाई और अधरके को उसका महंत थापा। फतेहचंद मैनी, जिसकी रानी गुरु गोविंद सिंह जी को बालकों समेत बुलाकर घुंघनियाँ दिया करती थी, इस सालस राय के वंश में से ही थी। इन्हीं का घर गुरुद्वारा मैनी संगत करके प्रसिद्ध है। गया पितृगति। पटने से चलकर गुरुजी गया पहुँचे। यह शहर गयासुर दैत्य का बसाया हुआ है, जिसके नाम पर ही इसका नाम गया प्रसिद्ध हुआ है। हिंदुओं के निश्चय अनुसार यहाँ प्राणियों के पिंड बनाने से उनकी गति हो जाती है। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो पंडों ने कहा, आप भी अपने पितरों की गति के लिए पिंड भराओ। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे वास्ते परमात्मा का नाम ही दिया है, जो मेरी जिंदगी के रास्ते में आत्मिक रोशनी करता है। उस दिए में मैंने दुनिया में व्यापने वाला दुख रूपी तेल डाला हुआ है। उस आत्मिक प्रकाश से वह दुख रूपी तेल जलता है और जम से मेरा साथ भी समाप्त हो जाता है। हे लोगों, मेरी बात का मजाक बिल्कुल ना उड़ाओ। लाखों मन लकड़ी के ढेर इकट्ठी करके यदि एक रत्ती जितनी भी आग लगा के देख, तो वह सारे ढेर जल के राख हो जाते हैं। वैसे ही जन्म जन्मांतरों के पापों को एक नाम खत्म कर देता है। पतलों पर पिंड भरने मनसाने मेरे वास्ते परमात्मा का नाम ही है। मेरे वास्ते क्रिया भी करतार का सच्चा नाम ही है। ये नाम इस लोक में परलोक में हर जगह मेरी जिंदगी का आसरा है। हे प्रभु, तेरी महिमा ही मेरे वास्ते गंगा और काशी का स्थान है। तेरी महिमा में ही मेरी आत्मा स्नान करती है। सच्चा स्नान ही है तब जब दिन रात प्रभु के चरणों में भेद बना रहे। ब्राह्मण जौ और चावल के आटे का पिंड बटे के साथ एक पितृ देवताओं को भेंट करता है और दूसरा पिंड पितरों को पितृ बटने के बाद वह खुद खीर पूड़ी आदि जजमानों के घर से खाता है। पर हे नानक, ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ ये जो पिंड कब तक टिका रह सकता है? परमात्मा की मेहर का पिंड कभी भी समाप्त नहीं होता। इस शब्द का मूल भाव समझाकर गुरुजी ने बताया कि अपने हाथों से किया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अपने जीते अपने हाथों के साथ दान करना ही लोक परलोक में सहायक होता है। तत्पश्चात प्राणी निमित्त पिंड आदि भरवाने और अन्य दान पुण्य करना उसके किसी काम नहीं होता। बुद्ध गया। इस तरह पंडों को नाम स्मरण का उपदेश देकर गुरुजी जहाँ से नज़दीक ही वह स्थान देखने चले गए
जहाँ महात्मा बुद्ध ने बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। इस बुद्ध गया मंदिर में महात्मा बुद्ध की एक पूरे शरीर की सोने की मूर्ति स्थापित है। यहाँ के मुख्य पुजारी के साथ गुरुजी ने चर्चा करके उसको सत्य नाम का उपदेश दिया। ढाका बंगाल कामरूप देश। बुद्ध गया से चलकर गुरुजी मर्दाने के साथ बिहार के नगरों शहरों से होते हुए मुर्शिदाबाद के रास्ते असम देश के कामरूप क्षेत्र के गुवाहाटी शहर से बाहर जाकर बैठ गए। मर्दाना कुछ खाने के लिए शहर में चला गया। शहर की एक प्रसिद्ध जादूगरनी नूर शाह ने मर्दाने को भेड़ू बनाकर अपने घर में बांध लिया। इस बात का जब सत्य सेवी अंतर्यामी गुरु जी को पता चला तो आप सत्य नाम का जाप करते हुए नूर शाह के वहाँ पहुँच गए। नूर शाह ने गुरु जी को भी जादू से काबू करना चाहा, मगर गुरु जी के आके उसकी कोई पेश न गई। तो उसने गुरु जी के चरणों पर माथा टेककर अपनी भूल की क्षमा मांगी और अपने उद्धार के लिए विनय की। गुरु जी ने कहा, आप लोग सिक्खी धारण करके एक धर्मशाला बनवाओ, उसमें सत्संग किया करो, आपका उद्धार हो जाएगा। तो गुरु जी की आज्ञा मानकर उन्होंने पाहुल लेकर सिक्खी धारण कर ली और धर्मशाला बनवाकर प्रतिदिन सत्संग करने लगे। जगन्नाथपुरी। कामरूप गुवाहाटी से जादूगरनियों का सुधार और उद्धार करके गुरुजी ढाका शहर से होते हुए चिटागांव आए। यहाँ के राजा को सत्य नाम का उपदेश देकर अपना सिख बनाया और वहाँ सत्संग करने के लिए एक धर्मशाला भी बनवाई। इससे आगे गुरुजी समुद्र के रास्ते जगन्नाथपुरी पहुँच गए। पुरी शहर जो समुद्र के किनारे में है, उसमें कृष्ण जी की एक बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति है। संध्या समय पांडवों को इस मूर्ति के आगे दिए जलाकर आरती करते हुए देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि सारा आकाश जैसे थाल है, सूर्य और चंद्रमा इस थाल में दिए बने हुए हैं, तारा मंडल थाल में मोती रखे हुए हैं, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा मानो धूप दे रही है, हवा पूरी घूम रही है, सारी वनस्पति ज्योति रूप प्रभु की आरती के लिए फूल दे रही है, यानी पुष्पार्पण कर रही है। हे जीवों के जन्म मरण नाश करने वाले, प्रकृति में तेरी कैसी सुंदर आरती हो रही है, सब जीवों में रूपक हो रही है। एक रस लहर जैसे तेरी आरती के लिए नगाड़े बज रहे हैं। सब जीवों में व्यापक होने के कारण तेरी हजारों आँखें हैं, पर निरंकार होने के कारण हे प्रभु तेरी कोई आँख नहीं है। हजारों ही तेरी सूरतें हैं, पर तेरी कोई सूरत नहीं है। हजारों तेरे सुंदर पैर हैं, पर निरंकार होने के कारण तेरा एक भी पैर नहीं है। हजारों तेरे नाक हैं, परंतु बिना नाक के ही हैं। तेरे ऐसे अजीब करिश्मों ने मुझे हैरान किया हुआ है। सारे जीवों में एक उसी परमात्मा की ज्योति बरत रही है। उस ज्योति के प्रकाश में सारे जीवों में रोशनी सूझबूझ है। इस ज्योति का ज्ञान गुरु की शिक्षा में ही होता है। गुरु के माध्यम से ये समझ पड़ती है कि हर एक अंदर परमात्मा की ज्योति है। इस सर्वव्यापक ज्योति की आरती ये है कि जो कुछ उसकी रजा में हो रहा है वह जीव को अच्छा लगे। प्रभु की रजा में चलना ही प्रभु की आरती करनी है। हे हरि, तेरे चरण रूपी कमल पुष्प के रस के लिए मेरा मन ललचाता है। हर रोज़ मुझे इसी रस की प्यास लगी हुई है। मुझे हे नानक पपीहे की अपनी मेहर का जल दे, जिसकी इनायत से मैं तेरे नाम में टिका रहूं। गुरु जी ने कहा, इस प्रकार की आरती परमेश्वर की रचना में सदा हो रही है। हम सदा ही इस सर्वव्यापक सच्ची आरती में विलीन रहते हैं। यहाँ आपने 2 दिन आवास किया। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।